एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ सोल्जर के ग्रुप को जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं, पर उन पर कोई अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक एक सोल्जर को लग जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर वहां से कोर इम्पोर्टेंट में इंफॉर्मेशन देने जाने वाला था। फिर वो सोल्जर मास्टर हान को इंफॉर्मेशन दे देता है और मास्टर हान के साथ सभी लोगों को पता चल जाता है कि हाउ चेन इमोर्टल है। लेकिन यहाँ सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डीमन आर्मी अटैक करने वाली थी और ये अब तक की सबसे बड़ी डीमन आर्मी थी। फिर यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर हान सभी को बताते हैं कि पिछले नाइट में मैंने सील्ड थ्रोन में कुछ अजीब से संकेत को देखा था और उस संकेत में साफ दिख रहा था कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने देखा था कि एक डीमन पिलर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं होता और वो कहते हैं कि ऐसा तो हजारों सालों में भी कभी नहीं हुआ कि किसी ने डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय किया हो। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि सील डिवाइन थ्रोन को लास्ट टाइम हाउ चेन ने ही यूज किया था। पर यहाँ मिस्टर हान समझ जाते हैं कि डीमन पिलर का डिस्ट्रैक्शन हाउ चेन से ही रिलेटेड है। फिर एक मास्टर कहता है कि हमें सबसे पहले हाउ चेन के ग्रुप को ढूंढना चाहिए, तो मास्टर हान भी इससे एग्री हो जाते हैं। जिस पर अगेन मास्टर कहता है कि हाउ चेन का ग्रुप लास्ट टाइम डीमन पिलर के पास जैकवा सिन के पास दिखाई दिया था और जैकवा सिन के सबसे करीब एक्सोसिज्म के पास है। तो मास्टर हान कहते हैं कि वहाँ पर एक ऑर्डर जारी करो और वहाँ के लीडर से कहो कि वहाँ एक ग्रुप हाउ चेन को देखने के लिए जाए। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एग्री हो जाते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक मैसेंजर आ जाता है और वो मिस्टर हान को बताता है कि गार्डियन लॉन्ग ने ये बताने को कहा है कि वो उनके ग्रैंडसन को लेने जाने वाले हैं। तो मास्टर हान परेशान होने लगते हैं क्योंकि गार्डियन लॉन्ग अपने ग्रैंडसन को लेने जाएंगे तो वहाँ पर जेड ड्रैगन के पास कोई भी गार्डियन नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे मैसेंजर बताता है कि वहाँ पर एक डीमन आर्मी ने अटैक किया था जिसे गार्डियन ने मार दिया है। तभी हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डीमन हाउ चेन के ग्रुप को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि हाउ चेन का ग्रुप उन डीमन से छुप रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेटाल आवाज कर देता है तो डीमन एक बहुत ही पावरफुल सेलेस से वहाँ पर अटैक करता है और वो ट्री कटकर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाउ चेन का ग्रुप वहाँ से हट गया था, लेकिन सियान उस डीमन पर अटैक करने वाला था पर हाउ चेन उसे मना कर देता है। फिर डीमन वहाँ उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। हाउ चेन भी फाइट के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ से बहुत सारे बर्ड उड़ जाते हैं और उन डीमन को लगता है कि ये आवाज बर्ड्स की थी और इसलिए वो डीमन वहां से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सयार ने उन बर्ड्स को ट्री से उड़ाया था। फिर हाउ चेन का ग्रुप बाहर आ जाता है। तभी हानियुन के साथ कुछ होने लगता है तो हाउ चेन पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर हानियुन बताता है कि 9th पिलर के डीमन और एंजल को हराना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन गॉड बायबैन आ जाता है और उन डीमन से पूछता है कि बाकी सब डीमंस कहाँ पर हैं और उनसे कहता है कि सभी डीमंस को बुलाओ। तभी बायबैन जहाँ पर बैठा था वहाँ पर कुछ डीमन उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बायबैन उन्हें इजीली हरा देता है। तभी हम देखते हैं कि एक और डीमन गर्ल आती है और बायबैन को कहती है कि नए कमांडर का यहाँ पर वेलकम है। तभी बायबैन से सभी डीमंस इस अटैक के लिए माफी मांगने लगते हैं, पर बायबैन यहाँ पर उन पर ग्रेविटी की पावर का यूज करके उन्हें टॉर्चर करता है और उनसे हाउ चेन के ग्रुप के बारे में पूछता है। तभी एक डीमन उन्हें बताता है कि हाउ चेन का ग्रुप अभी एक्सोर्सिज्म के पास पर नहीं है और हमने उस एरिया को सील कर दिया है। तभी वहाँ पर बायबैन उन डीमन से हाउ चेन के लोकेशन के बारे में पूछता है, पर इसका कोई भी आंसर डीमन के पास नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि बायबैन अपनी पावर का यूज करता है और खुद से कहता है कि हाउ चेन तुम मेरी पावर से नहीं बच सकते और यहाँ पर बायबैन अपनी एंजेलिक लाइन वाली पावर का यूज कर देता है और आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है ताकि उनका यूज करके हाउ चेन के ग्रुप को ढूंढ सके। लेकिन हाउ चेन को इस पावर के बारे में पता चल जाता है और हाउ चेन अपने ग्रुप को बोलता है कि हमसे 5000 मीटर की दूरी पर एंजेलिक लाइन की पावर है, इसलिए वो सभी वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने एक डीमन का ग्रुप आ जाता है और उनसे कहता है कि आखिरकार हमने तुमको ढूंढ ही लिया
और यहाँ हम देखते हैं कि डीमन और हाउचेन के ग्रुप के बीच में एक शानदार फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान यून कहता है कि अब एंजेलिक लाइन की पावर 200 मीटर दूरी पर है। तभी वहाँ पर सायर भी डीमन पर बहुत ही पावर से अटैक कर रही होती है और सारे डीमन मारे जा रहे थे। अगेन यहाँ लीन सीन हाउचेन को इन्फॉर्म करता है कि एंजेलिक लाइन मतलब 100 मीटर की दूरी पर है। फिर हम देखते हैं कि एक डीमन को हाउचेन का ग्रुप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पकड़ लेता है और डीमन से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं जिसका उसे जल्दी जल्दी आंसर देना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बायबेन अपनी पावर से हाउचेन के ग्रुप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनका ग्रुप डिस्कस करता है कि डीमन पिलर के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण डीमन ने होली वॉर को स्टार्ट कर दिया है। अब तो वो ओल्ड डीमन गॉड भी फाइट के लिए आ रहे हैं और अपनी पावर का यूज करके उन्होंने बहुत सारी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं। तभी हाउचेन अपनी पावर का यूज करके होली गार्ड को बुला लेता है जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो उनसे कहता है कि अब हमें फाइट के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर वो दो ग्रुप में अलग अलग होकर डीमन पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे डीमंस वहां पर मारे जाते हैं क्योंकि होली गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बायबेन अपनी पावर का यूज करके देखता है कि डीमन पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन हाउचेन उसे नहीं दिख रहा था। तभी बायबेन समझ जाता है कि हाउचेन ने ही ये किया है और वो अपनी पावर का फिर से यूज करता है और पूरे माउंटेन के एनिमल्स को कंट्रोल करके फिर से हाउचेन को ढूंढने की कोशिश करता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक होली गार्ड दिख जाता है और उसे ही वो हाउचेन समझ लेता है, जिससे कि फिर सभी डीमंस उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है और इसलिए हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।